टूरिज्म को जिंदा रखा वो हाउस बोट वाले थे। जब हाउस बोट नहीं है तो टूरिज्म कहाँ पे? असेंबली इलेक्शन आने वाले, क्या तवक्का है कि यहाँ से भी कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? हो सकता है कि इस बार यही तबका, यही कम्युनिटी अपने ही किसी रिप्रेजेंट को आगे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमारी मरकजी सरकार है वो अपना जो ध्यान है थोड़ा हाउस बोट हेरिटेज इंडस्ट्री पे भी दे, क्योंकि असेंबली इलेक्शन करीब आते ही सियासी हलचल में इजाफा हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के डल झील के किनारे। और ये बोट्स आप देख रहे हैं जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन डल झील के ये बोट्स ऑनर जो है वो कई एक मुद्दों से परेशान है। पॉलिटिशियन आता है, इनसे वादे करके तो जाते हैं, लेकिन इनके वादे जो है वो पूरे किए नहीं जाते। तो हमने कई एक बोट ऑनर से बात की, उनका यही कहना है कि जो इस साल मैनिफेस्टो रखा गया है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, उनमें हमारी किसी ने बात नहीं रखी है। और अंदेशा ये भी है कि इस साल जो है इन्हीं बोट ऑनर्स की तरफ से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उठेगा जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेगा। फिलहाल मेरे साथ कुछ अफराद जुड़े हैं जो इस तबके से वाबस्ता है, इनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके और क्या किन परेशानी से ये दो चार है। जी आपसे बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए जनाब, हमारे जो ये तबका जो मेरे पीछे है हाउस बोट और हाउस बोट कम्युनिटी, इनके बहुत सारे ग्रीवेंस है। सबसे अव्वल जो है जो हमारी लकड़ी है सिगार की, हमारे साथ पिछले कई सालों से ये वादा किया गया कि हम इस तबके को, इस हाउस बोट इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप लोगों को सब्सिडाइज रेट्स पे लकड़ी देंगे। अभी तक हमें लकड़ी नहीं मिली है। जो हाल ही में गाइडलाइंस में 50,000 रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन का फीस हमको कहा गया देने के लिए, वो भी हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो हाउस बोट्स है वो महदूद 2 से 4 रूम्स तक रहती है, जबकि होटल्स में 20 से लेकर 50 रूम्स तक होती है। तो अगर हाउस बोट के लिए 50,000 है और होटल्स के लिए 1 लाख रुपया है, तो ये कहीं नाइंसाफी नहीं है। ये कौन सी मैथमेटिक्स है, मुझे समझ में नहीं आई। इसी तरह जो हम पिछले 4 सालों से जब से आर्टिकल 370 और कोरोना हुआ, उस दौरान जो भी बिल्स हमें आई है वो हम डिमांड करते हैं अरबाब हुकूमत को कि वो जो बिल्स है वो वे ऑफ करे, वो जो बिल्स है उनको नल एंड वॉइड किया जाए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ग्रीवेंस है जो हम अभी जो हमने मीटिंग की थी और आपने भी उसकी अक्सबंदी की, उसमें सब दर्ज है जनाब। मैनिफेस्टो की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की, क्या उसमें आपके लिए कुछ रखा गया है? देखिए आपने भी तमाम जो सियासी तंजीमें है यहाँ की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आपने जितनी भी आपने जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है उनके मैनिफेस्टो आपको भी मिले होंगे, सबको ज़ेर ब्लॉग पर पहले आता है। तो आप पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िएगा और बता दीजिएगा कहाँ पे हाउस बोट्स की स्कीम्स या पॉलिसी के बारे में कहा गया। इस सनत को कैसे जिंदा रखना है वो भी अभी तक उन्होंने वजाहत नहीं की है। सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में टूरिज्म को बूस्ट करना है वो हमने पढ़ा है, लेकिन टूरिज्म को बूस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि जिस तबके ने यहाँ के सयाहत को जिंदा रखा है, जब से यहाँ पे एमसीटी हुई, इस टूरिज्म को जिंदा रखा वो हाउस बोट वाले थे। जब हाउस बोट नहीं है तो टूरिज्म कहाँ पे? असेंबली इलेक्शन आने वाले, क्या तवक्का है कि यहाँ से भी कोई उम्मीदवार खड़ा हो सकता है? अभी कब उस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ दिन बचे हैं। अभी हमारी इस कम्युनिटी में ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं, पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, आपस में डिस्कशंस हो रहे हैं। हो सकता है कि इस बार यही तबका, यही कम्युनिटी अपने ही किसी रिप्रेजेंट को आगे करेंगे जो ऐवान बाला यानी असेंबली तक अपनी इन बेजुबानों की वहां पे अपनी बात रखे। जी आज के समय में हमारे इतने सारे मुद्दे हैं कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। पर हमारे जो अभी मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स को लेके, जैसे हमारा रिन्यूअल है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, वो अभी के दौर में बहुत नामुमकिन है एक आम हाउस बोट ओनर के लिए, क्योंकि उसमें इतनी सारी एनओसीज हैं कि जो एक आम हाउस बोट वाला ला नहीं सकता। और दूसरी चीज है, जितने भी हमारे हाउस बोट्स जितने भी फायर में जले हैं, या डल लेक में आप देखो या निगीन लेक में आप देखो, उनको अभी तक कोई भी स्कीम्स, कोई भी रिहेबिलिटेशन नहीं किया गया। और तीसरी बात, जो हमारा जो सीवरेज सिस्टम है जो इन्होंने अभी रिसेंटली लाडा डिपार्टमेंट ने इंस्टॉल किए, वो अभी तक पूरे हाउस बोट कम्युनिटी को मुतसर नहीं किए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमारी मरकजी सरकार है
वो अपना जो ध्यान है थोड़ा हाउस बोट हेरिटेज इंडस्ट्री पे भी दे, क्योंकि आखिरकार कश्मीर को उसके डल लेक से जाना जाता है और हाउस बोट इंडस्ट्री से जाना जाता है। शुक्रिया। वीडियो के जरिए ये सरकार तक यही मैसेज देना चाहते हैं कि सयाहत से जुड़े ये अफराद जो है हमेशा पेश रहते हैं सयाहों का इस्तकबाल करने के लिए, लेकिन इनकी बात भी जो है सरकार आगे पहुंचाए और इनकी बात भी जो है सरकार सुने। श्रीनगर से मैं याकूब लाला।